हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने एसएससी जीडी के लिए इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस का एक सीरीज शुरू किया है। यह उसका 10वां भाग है और इसके दूसरे भाग जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जा कर के आप उन दूसरे पार्ट्स को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जो है इसका पता किसने लगाया था। यानी कि यहाँ पूछा जा रहा आपको कि जीवाणु जो है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की गई थी लीवेन हॉक के द्वारा। लेकिन ये जो जीवाणु शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था एहरनबर्ग के द्वारा। तो ये भी याद रखें। और ये जो जीवाणु है इसे प्लांट किंगडम यानी कि वनस्पति जगत में रखा गया है। इसके पीछे कारण यह है कि जीवाणु जो होती है इसमें सेल वाल पाई जाती है। ठीक है, तो इसके कारण इसे हम प्लांट किंगडम में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है यह हमारे जांघ में स्थित होती है और इसका नाम है फीमर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और सबसे छोटी जो हड्डी है उसका नाम है एस्टेपिस और यह स्थित होती है हमारे कान के अंदर। और सबसे मजबूत जो हड्डी होती है मानव शरीर की वह जबड़े की हड्डी होती है। तो यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो यह निकलती है अमरकंटक से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये जो नर्मदा नदी है यह 3 राज्यों से होकर के बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये 3 जो राज्य हैं इनसे होकर के बहती है और जाकर के अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और ये जो नर्मदा नदी है इसे एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, इससे रेवा नदी भी कहा जाता है। तो ये भी इसका दूसरा नाम ध्यान में रखना आपको। बैस्टिल जेल पर जनता के हमले के बाद कौन सी घटना शुरू हुई थी। तो ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो फ्रांस की क्रांति है यह शुरू हुई थी 1848 ईस्वी में। और अगर महीना पूछे तो फरवरी 1848 ईस्वी में ये फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पत्तियों में मौजूद हरा रंग यानी कि पत्तियों का जो रंग हरा होता है उसका कारण क्या है। तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल मौजूद होता है यही इसका कारण है। ये जो क्लोरोफिल होता है यह पत्तियों को हरा रंग तो देता है, साथ ही में पौधे जो होते हैं सूर्य की किरण से अपना भोजन बनाते हैं और इस विधि को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो इसमें भी क्लोरोफिल जो है वह मदद करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो है वह निम्न में से कौन है। तो देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था जो है उसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कृषि जो है यह भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर है। और जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसका काम ये होता है कि वह जो उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल जो है वह उपलब्ध कराता है। भारत में प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो यह झारखंड और उड़ीसा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध जो है इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ये याद रखना आपको। और बचपन में इनका नाम था सिद्धार्थ। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद इन्हें बुद्ध के रूप में जाना गया। निम्न में से तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य कौन सी है। तो भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु की एक शास्त्रीय नृत्य है। अब बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो कथक जो है यह उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम केरल की शास्त्रीय नृत्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर होगा।
और ये जो गोवा है इसकी राजधानी है पणजी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है लक्षद्वीप। ठीक है, और यह क्षेत्रफल के मामले में और साथ ही जनसंख्या के मामले में, इन दोनों मामले में यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप जो है इसकी राजधानी है कवारती। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये है पीवी सिंधु। ये जो पीवी सिंधु हैं यह बैडमिंटन खेल खेलती हैं और इन्हीं में इनको रजत पदक मिला था। और इनको ये रजत पदक मिला था रियो ओलंपिक जो हुआ था 2016 में, उसी में। अब यहाँ पे सवाल एक और समझते हैं हम कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने कि ओलंपिक में कोई भी पदक जीता हो, तो वे थी कर्णम मल्लेश्वरी। और ये वेट लिफ्टिंग का जो खेल है वो खेलती थी। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था नागपुर में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये जो नागपुर का अधिवेशन 1920 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। तो इनके अध्यक्ष का भी नाम आप ध्यान में रखें। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, तो यह 2009 में समाप्त हुआ था। अब श्रीलंका के बारे में कुछ और बातें समझें। तो श्रीलंका की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धने पुराकोटे, मैं लिख देता हूँ। और इसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। जिन जैकस कौन थे, तो जिन जैकस जो है यह एक लेखक थे और ये काफ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। लावणी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र जो है यहीं का यह एक लोक नृत्य है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते चलें और शेयर भी करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है, तो कबूतर जो है यह शांति का प्रतीक होता है। और इसके अलावा शांति के प्रतीक जो है वह सफ़ेद रंग भी होता है। और पश्चिमी कुछ देश हैं जो कि ऑलिव की शाखा का भी उपयोग करते हैं शांति के रूप में। तो यहाँ पर ये शांति के 3 जो प्रतीक मैंने बताया, इन तीनों को याद रखना आपको। कबूतर जो है पक्षी में शांति का प्रतीक, उसके बाद सफ़ेद झंडा का उपयोग भी शांति के प्रतीक के रूप में होता है। और पश्चिम के कुछ देश हैं जो कि ऑलिव की शाखा है, उसका भी उपयोग शांति के प्रतीक के रूप में करते हैं। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लार ग्रंथि जो होती है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती बल्कि बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। और यहाँ पर एड्रिनल, पीनियल और थाइमस, ये तीनों जो हैं ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है। तो डीएनए जो है इसका पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जो डीएनए है इसका कार्य भी आपको समझना है। तो डीएनए का मुख्य काम होता है कि जितनी भी आनुवांशिक क्रियाएं होती हैं उनको यही संचालित करता है। और डीएनए की जो कार्यात्मक इकाई होती है उससे जीन कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो जीन होती है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड जो है इसका रासायनिक नाम होता है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो जीएसटी है यह भारत में लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को यह भारत में लागू हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि विश्व का कौन सा देश था जिसने कि जीएसटी को सबसे पहले लागू किया, तो वह था फ्रांस। और फ्रांस में यह जीएसटी लागू हो गया था 1954 ईस्वी में। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला आरती साहा थी जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया। और पहले पुरुष थे मिहिर सेन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले पुरुष मिहिर सेन और पहली महिला आरती साहा जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया। इंडिया 2020 के लेखक कौन है, तो ये जो इंडिया 2020 पुस्तक है इसको लिखा गया है हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके द्वारा। और ये जो APJ अब्दुल कलाम है इन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। इनका एक उपनाम है मिसाइल मैन,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि मिसाइल मैन किसे कहते हैं, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। कुंभ मेला आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हर्ष जो है इसी को दिया जाता है, ठीक है। और ये जो हर्ष है यह पुष्य भूति वंश या फिर इसे वर्धन वंश भी कहते हैं, इसी का एक महान शासक था। चंदबरदाई किसके दरबार में थे, तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये जो चंदबरदाई हैं इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है उसको लिखा था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एसएससी जीडी के लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन का आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इससे नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।